से बड़ी खबर मिल रही है। गौ तस्कर पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग में गौ तस्कर को गोली लगी है। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक गौ तस्कर मौके से फरार हो गया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने 2 गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भाऊपुर के पास खंडहर एक जगह है, स्कूल जो कि हालांकि पुराना स्कूल था, खंडहर हो गया है। वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर 3 बदमाश उनको मिले एक मोटरसाइकिल पर, और वहीं पर कुछ मोटरसाइकिल उन्होंने छुपा रखी थी और 2 अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है और पुलिस जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो इटावा में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि 2 अन्य बदमाश मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। इस मुठभेड़ में चौबिया थाना प्रभारी मंसूर अहमद भी बाल बाल बच गए हैं। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान आरिफ के रूप में हुई है, जो फिरोजाबाद जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आरिफ की निशानदेही पर पुलिस ने स्कूल की खंडहर बिल्डिंग से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की है और उसके पास एक तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। भाऊपुर के पास खंडहर एक जगह है, स्कूल जो कि हालांकि पुराना स्कूल था, खंडहर हो गया है। वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर 3 बदमाश उनको मिले एक मोटरसाइकिल पर, और वहीं पर कुछ मोटरसाइकिल उन्होंने छुपा रखी थी और 2 अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है और पुलिस जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस पर उसने फायर किया 315 बोर के तमंचे से, और पुलिस के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे मिस्टर मंसूर, उनको जो है उनके जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उन पर दाहिने साइड में एक गोली भी लगी है जैकेट पर, जिसका निशान भी देखा गया है। साथ ही साथ 2 बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए एक मोटरसाइकिल के साथ। एक बदमाश उसमें पकड़ा गया है और उसको पैर में गोली लगी है। हमारे काउंटर फायरिंग में जब पुलिस ने उसके प्रतिक्रिया शुरू फायर किया उस पर तो, और इस प्रकार से जब उससे पूछताछ की गई इमीडिएटली तो उसने दिखा दिया वहीं से। उसके बाद तत्काल उसको चिकित्सा के लिए वहाँ ले जाया गया। आजमगढ़ में शाइन सिटी ग्रुप के एमडी भगौड़े राशिद नसीम के गुर्गे के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सोनू सिंह के घर पर यह छापेमारी हुई है। ईडी की टीम ने यहां सभी दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला है और करीब 4 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद रवाना हुई है। प्रमुख प्रतिनिधि की आवाज से छापेमारी के दौरान ज्वेलरी, नकदी और अत्याधुनिक हथियार मिलने की सूचना भी है। प्रमुख प्रतिनिधि के मुंबई आवास पर भी छापेमारी की खबर है। आरोप के मुताबिक राशिद नसीम के फरारी के बाद लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के हाथों में शाइन सिटी ग्रुप का कमान था और सोनू सिंह को वाराणसी समेत आसपास के जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हजारों करोड़ का घोटाला कर देश छोड़ फरार हो चुके साइंस सिटी के एमडी राशिद नसीम के गुर्गे सोनू सिंह के घर आज ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि साइंस सिटी के एमडी राशिद नसीम का गुर्गा लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सोनू सिंह है, जो उसके फरार हो जाने के बाद साइंस सिटी का पूरा कारोबार पूर्वांचल में देख रहा था। ये भी बताया जा रहा, सूत्र बताते हैं कि राजेश सरोज नामक व्यक्ति के नाम से बेनाम संपत्ति अर्जित कर ली गई थी, जो अब धीरे धीरे कर साइंस सिटी ग्रुप बेच रही थी और उसके नाम पर पैसे इकट्ठा कर रही थी, जिसका ईडी को जानकारी हुआ। जिसके बाद आज छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान एक एक दस्तावेज को ईडी ने खंगाला और उसके बाद 4 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी रवाना हुई है। सूत्र बताते हैं कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सोनू सिंह के घर से ज्वेलरी, 14 लाख से अधिक नकदी व कुछ अत्याधुनिक असलहे भी बरामद हुए हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होती है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। कारण कि साइंस सिटी का एमडी राशिद नसीम पिछले कई सालों से फरार चल रहा है, लोगों के पैसे को डकार कर। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़।
माफ कीजिए, अतीक गैंग के खात्मे के लिए गठित प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने एसपी नेता और पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद उर्फ परवेज टंकी से पूछताछ की है। परवेज से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। पुलिस के मुताबिक परवेज टंकी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। उसका नाम पहले अतीक गैंग के सदस्यों की सूची में रह चुका है। आरोप यह है कि अतीक अहमद और उसकी गैंग के सदस्यों के साथ टंकी के कारोबारी रिश्ते भी रहे हैं। इससे पहले भी ऑक्टोपस टीम कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है और इस बीच ऑक्टोपस टीम में अतीक अहमद के करीबी कमर हारून की भी गिरफ्तारी हुई है। धूमनगंज पुलिस ने करेली इलाके से उसे गिरफ्तार किया है और कमर हारून ने के खिलाफ जो है रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज है। उन्नाव से खबर है कि यहां 4 मासूम बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पिता के कबूलनामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें बच्चों की हत्या कबूल कर रहा है और इस बीच मृत बच्चों की मां ने पुलिस में एप्लीकेशन देकर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले कि बड़ा सगवर थाना क्षेत्र के लालमन खेड़ा गांव में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 4 बच्चों का शव पंखे के पास घर के आंगन में पड़ा मिला था। तब करंट से मौत की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बच्चों के पिता ने हत्या की बात कबूली है। मृत बच्चों की मां ने पिता पर अवैध संबंधों में हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत तक की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपी पिता ने 3 दिन पूर्व जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यो घटना भय है एमा जो है जो आपके ससुराली जिन कहा कि नहीं है बिजली से नहीं है है बिजली की घटना नहीं कैसे ऊपर आपका शक लागत हमसे हो जाए है हमसे हुआ आपसे हुआ आपका दिन हो रहा है इनका वो तो वो दवा आती है गोंघन में रखे वाली सल्पास है तो उसको हमने दिया नहीं था साहब, उसको खोला था ऐसे हाँ तो उसकी झाग लगी जब हाँ तो उससे छोटी वाली जो बच्ची थी हाँ तो उसी में गिर गई बच्ची नशे में। जब गिर गई तो तड़पड़ाने लगी खूब जोर से। वो तीनों बच्चे फिर वो भी गिर गए उसी हमारे पास में। तो उनको जब ऐसे पकड़ा बच्चों को साहब, ऐसे ही बच्चों को हमने दाद दिया। वो छोटे वाले को नहीं, छोटे वाले तो ख़त्म हो चुके थे दोनों। वो गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले में जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि मौलवी ने एक महिला को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है। जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है और इसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपको बताते चले महिला मौलवी के पास इलाज कराने जाती थी। 23 नवंबर को थाना नंदगाम में वादी अक्षय श्रीवास्तव ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूक उपचार के लिए ले गए। वहाँ मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया